आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन में, पावर फॉर्मूला। ये पावर फॉर्मूला क्या होता है? देखो, d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n आगे मल्टीप्लाई होता है, पावर में से एक माइनस किया जाता है, वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं हम हर बार। पावर आपकी प्लस में हो, माइनस में हो, इसका पावर रूट में हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कुछ भी पावर हो, हमेशा फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, एक्स टू द पावर n इंटू एक्स माइनस एक्स टू द पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। जैसे कि मैंने आपके पास कुछ एग्जांपल्स दी है जिनको हम डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पावर फॉर्मूला इन डिफरेंशिएशन। देखो, पहला जो फॉर्मूला आपके पास मैंने यहाँ जो पहला एग्जांपल लिया इस फॉर्मूले का, वो देखिए d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर वन। ये है d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर वन। अब इसमें देखो, जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले n आगे आता है और पावर n माइनस वन एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। देखो, तो इसका मतलब हुआ n आगे लाओ, वन आगे आया, ठीक, और x टू द पावर वन माइनस वन, और वन माइनस वन जीरो इज इक्वल टू वन इंटू एक्स टू द पावर जीरो। अब हमें मालूम है एनीथिंग पावर जीरो इज वन। अगर किसी की पावर जीरो हो, हमेशा उसका वैल्यू वन रहता है। ये मैथमेटिक्स का रूल है। तो देयरफॉर वन इंटू एक्स टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन इंटू वन इज इक्वल टू वन। इस प्रकार से जब कभी भी हमारे पास डिफरेंशिएशन आए, किसका? x का विद रिस्पेक्ट टू x, और ये बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, उस केस में इसकी वैल्यू आएगी वन। इतना क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलिए आगे। पावर आई मेरे पास x टू द पावर टू। अब सिमिलरली टू आगे लाओ, टू फ्रंट में लाया, डिफरेंशिएट करने के बाद ये देखो x की पावर क्या हुई? टू माइनस वन। This comes out to be what? 2 into x to the power 2 minus 1 is 1. That is 2x. ये हमारे पास क्या आया? ये 2x आया। ये लो, डिफरेंशिएट हो गया। अब आगे देखिए, x to the power माइनस थ्री है, माइनस थ्री पूरा का पूरा, प्लस हो या माइनस हो, पावर विद साइन आता है, ये सामने मल्टीप्लाई हुआ, इनटू d अपॉन इसका जो डिफरेंशिएशन है वो हमने कर लिया है, ये देखो, और पावर x टू द पावर माइनस थ्री माइनस वन करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली फॉर्मूला लगाना है। देखो, हमने क्या किया, पहले पावर आगे लिया और इसमें से माइनस वन कर दिया, तो देयरफॉर हमारे पास क्या वैल्यू आ रहा है? माइनस थ्री, और x टू द पावर माइनस माइनस ऐड हुए और साइन माइनस का आया माइनस फोर। ये आपका आंसर आया। बिल्कुल कंफर्टेबली आपको ये जो आपका पावर है इसको आगे मल्टीप्लाई करना है और पावर में से वन माइनस कर देना है। आगे चलिए, फ्रैक्शन में चलिए। इसमें देखो 3/2 पहले फ्रंट में आगे लाए, इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस वन। और कुछ स्टूडेंट्स बिना किसी एलसीएम लेकर डायरेक्ट इसको ऊपर से सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर को। ये एकदम गलत है। एलसीएम लेके सॉल्व करना है, या फिर डायरेक्ट मैं बता दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट करो ऐसे। तो यहां पर आया आपके पास इज इक्वल टू, देखो 3/2 एक्स टू द पावर, देखो 2 वन सा माइनस टू, ये माइनस टू, 3 माइनस टू इज माइनस, ये देखो 1/2, ये वैल्यू आया। फिर देख लो ये क्या हुआ, देखो 2 वन सा माइनस टू, माइनस टू प्लस प्लस माइनस वन, प्लस का वैल्यू रहेगा, बड़ी वैल्यू किसकी है? प्लस की है। तो देयरफॉर बिल्कुल केयरफुली आपने इसको सॉल्व करना है, x टू द पावर 3/2 और इसको प्लस माइनस माइनस, और प्लस का वैल्यू बड़ा, प्लस की वैल्यू रहेगी 1/2। यानी आप अगर आप लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 3/2 अंडर रूट एक्स, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो पावर 1/2 है अंडर रूट एक्स भी होती हो। क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अब देखो आगे देखिए, पावर मेरे पास क्या है, यहां पर फिर से यहां पर देखो पावर 3/5 पावर हुआ, इसको हमने सामने लाया, ठीक है, और x टू द पावर
एक्स टू द पावर क्या है 3/5 माइनस 1। अब सिमिलर मैनर से 3/2 देखो 3/5 ये इंटू एक्स टू द पावर। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है देखो, ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट करो। 5 1 -5 तो ये हुआ 3 - 5 डिवाइडेड बाय 5 ये, और दिस कम्स आउट टू बी 3/5 और x टू द पावर -2/5। आप चाहो इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं और डिनोमिनेटर में ले जाके इसकी पावर प्लस हो जाएगा, यानी आप यूं भी लिख सकते हो देखो 3/5 इंटू 1/x टू द पावर 2/5, ये भी हो सकता है। बोलो यहां तक क्लियर हुआ? हमने इसको 1 बाय 1 करके पावर फॉर्मूला अप्लाई किया। उसके बाद देखिए पावर फॉर्मूला, अब इसमें एक मल्टीपल आ गया। जब कभी भी मल्टीपल आए, मल्टीपल को कॉमन फेंक दो बाहर, मल्टीपल को बाहर फेंक दो, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करो। यानी ये तो बाहर आ गया, इसको पहले बाहर लाओ, उसके बाद पावर फॉर्मूला लगाओ। ये हमारे पास 4 सामने आया, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। और अब हमने क्या किया, इसके लिए ये जस्ट ओनली x टू द पावर 5, इसके लिए डिफरेंशिएशन करो। 5 सामने आया, ये 5, ये देखो ये आपका 5 इंटू देखिए x टू द पावर कितना हुआ 5 - 1। और अगर आप देखें तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये आगे जो वैल्यू बनने वाला है 4 5 20, x टू द पावर 4, ये 20x4 ये वैल्यू आ। बट अगर आपके पास ऑलरेडी ये माइनस में है, डोंट वरी, पहले -4 सामने लाओ और पावर भी, अब देखो पहले -5, मल्टीपल क्या है इसका -5, और उसके बाद आगे क्या आएगा -4, ये -4 और x टू द पावर व्हाट -4 - 1, दिस कम्स आउट टू बी माइनस क्या होता है, ये फॉर्मूला भी देखो सुनो, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 4 20, देयरफॉर ये हुआ आपके पास 20x टू द पावर -5। आप चाहो तो इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। दिस कम्स आउट टू बी व्हाट 20 डिवाइड बाय x टू द पावर 5। अब आगे आया वैल्यू आपके पास √x। √x को मैं कैसे लिख सकता हूं, √x को सबसे पहले मैं क्या करूंगा, d/dx पावर x टू द पावर 1/2। अब इसमें फिर पावर फॉर्मूला लगा दो। पावर फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो क्या बनेगा आपके पास 1/2 सामने आया, ये लो x टू द पावर 1/2 -1 करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस, ये ऐसे इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। और ये तो मल्टीपल आया, ये x टू द पावर माइनस बचा, माइनस का 1/2 रहता है, और माइनस का 1/2 को डिनोमिनेटर में ले जाओ। इसको अगर हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो देखिए 1/2 इंटू 1/x टू द पावर 1/2 प्लस हो गया, डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो गई वैल्यू, देयरफॉर 1/2 और √x को मैं x की पावर 1/2 को मैं √x लिख सकता हूं, ये आया √x। अब इसमें 2 क्वेश्चन बचा, और देखिए पावर रूल के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। पावर रूल कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, देखो अभी तक हमने ये डिस्कस किया। इसके बाद ये देखो, अगर हमारे पास दे दिया जाए डिफरेंशिएशन ऑफ 1/√x, √x का मतलब होता है पावर 1/2, तो पावर 1/2 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो माइनस हो जाती है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लगाएंगे इसमें पावर रूल। पावर रूल कैसे लगाएंगे, देखो माइनस, ये देखो पहले आ गया 1/2, फ्रंट में ले लो 1/2, और x की पावर -1/2 -1, ऐसे माइनस करना है ये। अब यहां पर देखो हर बार माइनस होगा,
वॉट एवर मे बी द सिचुएशन, जैसा मर्जी सिचुएशन रहे, बट आपको इसको सब्ट्रैक्ट ही करना है। आप देखिए आगे नेक्स्ट, -1/2 और x टू द पावर दिस इंटू दिस माइनस दिस, -1 -2 -3, योर -3/2। अगर मुझे इसको पावर को प्लस करना है, दिस कम्स आउट टू बी व्हाट, -1/2 x टू द पावर, x टू द पावर डिनोमिनेटर में ले जाओ इसको, 1/x टू द पावर 3/2। ये या डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, इसको यहां से हटा दो, डायरेक्ट इसको 2 लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। इतना क्लियर हो गया? आप सुनिए ये वाला अगला फॉर्मूला, अगला मैथमेटिक्स का एग्जांपल देखिए। इसके लिए यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें भी। क्यूब रूट का मतलब हुआ पावर 1/3, तो सबसे पहले d/dx x टू द पावर 1/3, और इसमें पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जाए। पावर फॉर्मूला क्या है, 1/3, ये फ्रंट में आ गया, और x टू द पावर 1/3 - 1 इज इक्वल टू 1/3 x टू द पावर दिस इंटू दिस माइनस दिस, यानी 1 - 1 - 3 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे ले लो, और इज इक्वल टू 1/3 x टू द पावर -2/3 इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 x टू द पावर, इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, इंटू 1/x टू द पावर 2/3, ये 2/3 पॉजिटिव हो गया डिनोमिनेटर में जाके। इस प्रकार से हम पावर फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशिएशन में। इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, एक बार इसका वीडियो देखो, उसके बाद यही सारे क्वेश्चन अपने पास एक नोटबुक में टेक डाउन करो, फिर से इनको डिफरेंशिएट करो। आप इसमें से कितने क्वेश्चंस को पकड़ पाए और कितने क्वेश्चंस को आप सीख पाए, फिर से बार बार प्रैक्टिस करिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप, और फिर बार बार इस फॉर्मूले को पक्का कीजिए, पावर रूल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है आपका डिफरेंशिएशन में। थैंक यू।